हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 18वीं सदी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में लगभग 300 से प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। तो हैदराबाद में आसफ जाही राजवंश की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। निजामुल मुल्क का असली नाम था निजामुल मुल्क का असली नाम था चिनकलिज खां। निजामुल मुल्क संबंधित था, यह तुरानी गुट से संबंधित था। निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी 1724 ईस्वी में। निजामुल मुल्क का दीवान था पूरनचंद, जो एक हिंदू शासक था। दक्कन में जहांगीरदारी प्रथा को अपनाया था, तो निजामुल मुल्क ने अपनाया था इसे। टूकरखेड़ा युद्ध के बाद मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क को उपाधि दी थी, आसफ जाह की उपाधि दी थी। निजामुल मुल्क की मृत्यु हुई थी 1728 ईस्वी में। 18वीं सदी में कर्नाटक का नायब सूबेदार कहलाता था, नवाब कहलाता था। 18वीं सदी में दिल्ली से स्वतंत्र होकर शहादत खान ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो शहादत खान ने अपनी राजधानी अर्काट में स्थापित की थी। शहादत उल्ला खान नवाब था, कर्नाटक का था। जो शहादत उल्ला खान था वो कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक को नवाबों से किस अंग्रेज गवर्नर ने छीन लिया था? तो कर्नाटक को नवाबों से छीना था लॉर्ड वेलेजली ने। 18वीं सदी में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है मुर्शीद कुली खां को दिया जाता है इसका श्रेय। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था, वर्ष 1700 ईस्वी में बनाया गया था। वह मुगल बादशाह जिसने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। बंगाल का दीवान बनाया था औरंगजेब ने। मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बना था 1717 ईस्वी में। मुर्शीद कुली खां को किस मुगल बादशाह ने बंगाल का सूबेदार बनाया था? बंगाल का सूबेदार फर्रुखसियर ने बनाया था। मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में विद्रोह हुए थे। तो मुर्शीद कुली खां के शासनकाल में 3 विद्रोह हुए थे। पहला था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद द्वारा। दूसरा युद्ध हुआ था सुजात खां व तीसरा युद्ध हुआ था नवजात खां के द्वारा। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी बनाई थी। तो बंगाल की राजधानी जो बनाया था वो मुर्शिदाबाद को बनाया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हुई थी। मुर्शीद कुली खां की जो मृत्यु हुई थी वो 1727 ईस्वी में हुई थी। मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बना था। बंगाल का नवाब उसके बाद में उसका दामाद बना था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ने बंगाल पर शासन किया था, लगभग 12 वर्ष शासन किया था, 1727 से लेकर के 1739 ईस्वी तक। सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब बना था उसका बेटा सरफराज खां। बंगाल का वह नवाब जिसके समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी वह था सिराजुद्दौला, जो 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। प्लासी के युद्ध में विजय हुई थी अंग्रेजों की। तो प्लासी के युद्ध में विजय जो हुई थी वो अंग्रेजों की हुई थी, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। तो अंग्रेजों ने बंगाल का जो नवाब बनाया था वो मीर जाफर को बनाया था। कलायु के गीदड़ की पदवी दी जाती है, तो मीर जाफर को दी जाती है कलायु की गीदड़ की पदवी। प्लासी की लड़ाई से पूर्व सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया था वे थे कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर। मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया था 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, शुजाउद्दौला और वह शाह आलम द्वितीय के संगठन तथा अंग्रेजों के मध्य। बक्सर के युद्ध में विजयी हुई थी अंग्रेजों की। बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय हुई थी अंग्रेजों की। बंगाल के किस नवाब ने मराठों के हमलों से बचने के लिए उन्हें उड़ीसा का एक भूभाग दे दिया था? तो अलीवर्दी खान ने। यूरोपियों को मधुमक्खी की संज्ञा दी जाती है, तो अलीवर्दी खान के द्वारा दी गई थी यह। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था, बंगाल का नवाब उसका दौहित्र बना था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय बंगाल की सेना का सेना नायक था
मीर जाफर था। पूर्णिया का वह नवाब जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के साथ दिया था, तो अंग्रेजों का साथ दिया था शौकत जंग ने। अंग्रेजों ने मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया था। दोबारा बंगाल का नवाब बनाया था 1763 ईस्वी में। मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनाया था उसके पुत्र नजमुद्दौला को। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना की गई थी शहादत खां द्वारा। शहादत खां को किस मुगल बादशाह ने 7,000 रुपये का मनसब और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। शहादत खां जिसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी वह अवध का सूबेदार बनाया गया था। तो अवध का सूबेदार बनाया गया था 1722 ईस्वी में। अवध में नया राजस्व बंदोबस्त जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा गया है लागू किया गया था। शहादत खां ने इसे 1723 ईस्वी में लागू किया था। शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना था, तो अवध का नवाब बना था शहादत खां का भतीजा जो उसका दामाद भी था और भतीजा भी था। सफदरजंग को अन्य नाम से जाना जाता है, तो सफदरजंग को अन्य नाम से जाना जाता है अबुल मंसूर खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। वह मुगल बादशाह जिसने सफदरजंग को वजीर का पद दिया था, तो वजीर का पद दिया था मोहम्मद शाह ने 1748 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है, तो नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है सफदरजंग को। सफदरजंग की मृत्यु हुई थी 1754 ईस्वी में। सफदरजंग की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना था शुजाउद्दौला। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद अवध का नवाब बना था आसफुद्दौला 1755 से लेकर के 1797 ईस्वी तक। फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित करने वाला वह अवध नवाब था आसफुद्दौला। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, तो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था नवाब आसफुद्दौला ने। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह जो 1847 से लेकर के 1856 तक रहा है। वह नवाब जिसके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, वह था वाजिद अली शाह। 18वीं सदी के प्रारंभ में मैसूर पर जिस वंश का शासन हुआ था वह था वाडयार वंश। 18वीं सदी के प्रारंभ में मैसूर राज्य की वास्तविक बागडोर थी दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में। हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में। हैदर अली ने डिंडीगुल में सत्रागार की स्थापना की थी 1755 ईस्वी में। हैदर अली ने मैसूर की सत्ता पर अधिकार कर लिया था 1761 ईस्वी में। अंग्रेजों को पराजित करने वाला दक्षिण भारत का पहला शासक था हैदर अली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 में, 1784 ईस्वी तक चला था। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात मैसूर की गद्दी पर बैठा था उसका पुत्र टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुई थी हैदर अली व मद्रास की अंग्रेज सरकार के मध्य। मंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के मध्य। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1790 में जो 92 ईस्वी तक चला था। वह युद्ध जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वह संधि जिसके संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को अपंग कर दिया है। 1792 की रंगपट्टनम की संधि में यह कहा था। टीपू सुल्तान ने जिस युद्ध के दौरान मारा गया था वह युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था।
18वीं सदी की शुरुआत में केरल में प्रमुख राज्य थे। 4 राज्य प्रमुख थे, जिसमें कालीकट, चिरक्कल, कोचीन व त्रावणकोर था। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की 1787 ईस्वी में। मार्तंड वर्मा के बाद त्रावणकोर का शासक बना था कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। त्रावणकोर की राजधानी थी त्रिवेंद्रम, जो आधुनिक नाम त्रिवेंद्रपुरम, इसका आधुनिक नाम है तिरुवनंतपुरम। जाटों का अफलातून कहा जाता है, तो जाट राजा सूरजमल को कहा जाता है। राजा सूरजमल की मृत्यु हुई थी 1763 ईस्वी में। रुहेलखंड की स्थापना की गई थी अली मोहम्मद खां द्वारा। रुहेलखंड की पहली राजधानी थी आंवला, जो बरेली में पड़ती है। रुहेलखंड की राजधानी स्थानांतरित की गई थी रामपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वह युद्ध जिसमें हाफिज रहमत खां लड़ते हुए मारा गया था, वह था मीरानपुर कटरा का युद्ध, जो 1774 ईस्वी में हुआ था। रहमत खां के बाद रामपुर का शासक बना था उसका पुत्र फैजुल्ला खां। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी थी लाहौर। सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था 18वीं शताब्दी में। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिखों के कुल गुरु हुए हैं, तो सिखों के कुल गुरु 10 हुए हैं, जिसमें पहले थे गुरु नानक देव, दूसरे हैं गुरु अंगद देव, अमरदास, फिर उसके बाद में गुरु रामदास, पांचवें गुरु अर्जुन देव, छठे हुए हैं गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरिकिशन, आठवें गुरु हुए हैं गुरु हरराय, नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किया था गुरु अंगद देव ने। वह सिख गुरु जिसने लंगर प्रथा को स्थायी बनाया था, तो गुरु अमरदास जी ने बनाया था। अमृतसर अमृतसर नगर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो गुरु रामदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले सिख गुरु थे पांचवें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के समय में की गई थी? तो यह की गई थी गुरु हरिगोविंद के समय में। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, तो गुरु हरिकृष्ण की हुई थी। आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी गुरु तेग बहादुर ने। वे सिख गुरु जो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, तो गुरु तेग बहादुर थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। सिखों में गुरुत्व के सिद्धांत को जिसने समाप्त करके खालसा पंथ की स्थापना की थी, वह थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर के बचपन का नाम था लक्ष्मण देव। गुरु गोविंद सिंह के बाद में सिखों का नेतृत्व किया था बंदा बहादुर ने। सच्चे बादशाह के उपनाम से संबोधित किया जाता था बंदा बहादुर को। वह मुगल शासक जिसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी, तो फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या 1776 ईस्वी में करवा दी थी। इतिहास में शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था राजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सिखों के किस मिसल में हुआ था? तो सिखों के सुकर चकिया मिसल में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ में अमृतसर की संधि की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकाफ के साथ में संधि की थी। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाहसुजा से। वह आयु जिसमें रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने थे, वह आयु 12 वर्ष की आयु में बने थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद
अंग्रेजों व सिखों के बीच जो संधि हुई थी वह थी लाहौर की संधि 1846 ईस्वी। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के मध्य में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा मुल्तान के सूबेदार मूलराज को अपदस्थ करना। वह जिसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की घोषणा की थी वह था लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला अंग्रेज नायक था चार्ल्स नेपियर। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था दिलीप सिंह से। नेपाली गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध करने वाला अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। पहला आंग्ल वर्मा युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर के समय में हुआ था, तो यह हुआ था लॉर्ड एम्स्टेड के काल में 1824 ईस्वी में। दूसरा आंग्ल वर्मा युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर के समय में हुआ था, तो यह हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में 1852 ईस्वी में। तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध किस अंग्रेज गवर्नर के समय हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था डफरिन के समय में जो 1885 ईस्वी में हुआ था। वह जिसके शासनकाल में बर्मा का भारत में विलय कर दिया गया था हुआ था डफरिन, जिसका शासनकाल 1885 में था। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद में पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी में जो 1842 ईस्वी तक चला था गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। सिंध का किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी राज में विलय किया गया था, तो यह किया गया था एल बनरो के शासनकाल में जो 1843 ईस्वी में हुआ था। सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को नेतृत्व किया था, तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग के लिए नेपोलियन से पत्र व्यवहार करने वाला भारतीय शासक था टीपू सुल्तान। मैसूर का वह शासक जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था तो वह था टीपू सुल्तान। सीधा साधा दैत्य कहा जाता है टीपू सुल्तान को। युद्ध में रॉकेट का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था टीपू सुल्तान। मंदसौर की संधि हुई थी होलकर व अंग्रेजों के बीच। मैसूर राज्य का उदय हुआ था विजयनगर साम्राज्य से। वह बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी वह था मीर कासिम। वह शासक जिसने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक तोप खाने स्थापित किए थे तो वह था महाराजा रणजीत सिंह। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वह था टीपू सुल्तान। वह जो एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था वह था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ था यह प्लासी के युद्ध में हुआ था। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, जिस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है वह थी अमृतसर। वह गवर्नर जनरल जिसने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था वह था विलियम बेंटिक। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे।